जय श्री गुरुदेव बच्चों, ईमानदारों के सम्मेलन दूसरा भाग है। ईमानदारों के सम्मेलन में एक पाठ का दूसरा भाग है। हमें पहला भाग में जान चुके हैं ईमानदार कहलाने वाले लोग लेखक के चप्पल को किस तरह चोरी की है। बाद में क्या क्या होता है ये भाग 2 में हम देखेंगे बच्चों। देखो, फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वालों ने दुल्हने को भेज दी होगी, दूसरे आ जाएगी, पर दूसरे आई नहीं। ये फंक्शन सम्मेलन पूरी होने के बाद लेखक अपने कमरे में लौटता है। कमरे में लौटकर वापस आकर देखता है कमरे में और चादर गायब है। बिस्तर की चादर में क्या है? बेडशीट। बिस्तर में क्या है? ये तो बिस्तर में हासिए बेड है, बेड पर बिछी वो बेडशीट गायब थी। वो बेडशीट को भी किसी ने चोरी करके ले गए थे। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा, आयोजनकर्ता ने यहाँ पर ये सम्मेलन को आयोजन किए लोगों से पूछा यहाँ पर चादर थी, क्या हो गया? लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने होटल वालों ने दुल्हने को भेज दी होगी, होटल वालों ने उसको क्लीन करने के लिए ले गए हैं, दूसरी आ जाएगी, चिंता मत करो, एक दूसरी वो बेडशीट को होटल वाले ने देगा। पर दूसरी आई नहीं, लेकिन ये दूसरी बेडशीट आया नहीं क्योंकि ये चादर को किसी ने चोरी की है। देखो बच्चों, ये तो बेडशीट है, ये तो बेड है। उसके बाद क्या होता है देखेंगे बच्चों। दूसरे दिन गोसियां शुरू हो गई। पहला दिन का अनुभव इतना हुआ, दूसरे दिन क्या क्या होता है देखेंगे बच्चों। दूसरे दिन गोसियां शुरू हो गई। रात को गोसियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब है, तीनों चली गई। देखो और एक घटना है, ये दूसरे दिन एक गोसियों शुरू हो गई। पहले दिन चप्पल को गया और एक चादर को गया। वो दूसरे दिन गोसियों कंप्लीट करके मतलब सम्मेलन में भाग लेकर यहाँ पर गोष्ठी कंप्लीट करके उन्होंने वापस आया। विचार विमर्श सभी करके उन्होंने वो कमरे में वापस आता है, देखे तो 2 और चादरें गायब है। एक बाकी लेकर के साथ 2 और चादरें थी, वो 3 या 4 चादरें थी लेकिन यहाँ पर ये तीनों चले गए। पहले दिन एक चादर, दूसरे दिन 2 चादर, तीनों के 3 किसी ने उसको चोरी करके ले गए थे। देखो बच्चे, यहाँ पर ये सभी ईमान लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बेईमानी करते रहते हैं। ये सम्मेलन करने वाले लोग ये सभी को ईमानदार का घोर देकर यहाँ पर बुलाया, लेकिन ये लोगों ने यहाँ पर बेईमानी करते रहते हैं। इसको हमें दिखा रहा है और लेकर बाद में देखो। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए दूध का चश्मा खोजने लगे तो नहीं मिला। शाम को तो था। देखो दूसरे दिन ये तो हो गया, पहले दिन हो गया, गोष्ठियाँ हो गया। दूसरे दिन वो जाने के लिए धूप का चश्मा मैंने कूलिंग ग्लास ऐसे होता है ना, कूलिंग ग्लास को उन्होंने खोलने लगा। उन्होंने कमरे में रहे टेबल पर एक कूलिंग ग्लास रखा था, ये पहनने के लिए उन्होंने खोजा, उन्होंने ढूंढा, स्पेक्स को ढूंढा, वो कूलिंग ग्लास को ढूंढा, लेकिन तो नहीं मिला। शाम को तो था, लेकिन उन्होंने वो शाम आकर वो दूसरे दिन शाम को गोष्ठी में जाने के लिए उन्होंने शुरू था ना, लेकिन धूप का चश्मा नहीं मिला। एक छोड़ दो, देखेंगे बाद में, ऐसे समझकर उन्हें छिल गया। बाद में क्या होता है देखेंगे बच्चों। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। उन्होंने कमरे में रहे, कुछ लोगों से पूछा या कोई मेरे चश्मा को देखा है, धूप का चश्मा यहाँ पर टेबल पर रखा था, लेकिन कोई उसके उत्तर में जवाब नहीं दिया, प्रश्न में वो जवाब नहीं दिया। बाद में क्या होता है देखेंगे बच्चों। इसी समय बगल के कमरे में अल्लाह हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। इसी समय बगल में पास में रहे कमरे में कुछ शोर हो रहा था, आवाज आ रहा था। उस समय उन्होंने क्या आवाज था, अरे मेरे ब्रीफकेस कहाँ चला गया। ब्रीफकेस माने ब्रीफकेस,
ब्रीफकेस को हम सब देखे हैं ना, ये ब्रीफकेस मेरा ब्रीफकेस नहीं है। कहा गया कुछ लोग यहाँ पर अल्लाह कर रहे थे, शोर कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, यही तो रखा था, यही तो रखा था, लेकिन ब्रीफकेस नहीं है। ऐसे उन लोग अल्लाह कर रहे थे। मैंने पूछा मैंने वो लेकर जाकर पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे। ब्रीफकेस अली दुड्डे निटिरलिल्लवा, ऐसे उन्होंने पूछता है। बाद में देखेंगे जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। उन लोगों ने उत्तर दिया, ब्रीफकेस में पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ कागज पत्र थे। ऐसे उन लोगों ने उत्तर दिया बच्चों। बाद में मैंने कहा, लेखक ने कहता है तो मिल जाएगा, वो चिंता मत करो, वो ब्रीफकेस में पैसे नहीं था, कागजात था ना, या वो आपका ब्रीफकेस मिल जाएगा, चिंता मत करो, ऐसे उन्होंने कहता है। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। बाद में ये धूप का चश्मा के बिना वो नहीं मिला था ना, वो ऐसे कोरी हांगकांग से ही उन्होंने वो बैठक मैंने मीटिंग में उन्होंने चला गया बच्चों। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। बैठक मीटिंग में वो 15 मिनट होने के बाद कुछ विश्रांति करके वो टी पीने का समय था, टी पीने के लिए उनको छोड़ दिया। तब छुट्टी मिला मैंने वो समय मिला। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की, लोगों ने मुझे सहानुभूति दिखाई, करुणे दिखाई, काइंडनेस दिखाई। कैसे वो किस तरह की वो सहानुभूति उन्होंने दिखाई। एक सज्जन मैंने यहाँ पर सम्मेलन में रहे, गोष्ठियों में रहे, एक सज्जन मैंने एक आदमी, एक ईमानदार कहलाने वाले आदमी उनके पास आए। उन्होंने क्या कहता है देखेंगे बच्चों, ये आदमी लेखक के पास आकर कहने लगा, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। ये सज्जन आकर लेखक के पास कहता है, देखो यहाँ पर बहुत चोरियां हो रही है, सम्मेलन में बहुत चोरियां हो रहे हैं, आपका धूप का चश्मा ही चला गया, देखो वो आपका धूप का चश्मा भी किसी ने चोरी की है, ऐसे कहता है। देखो बच्चों, उन्होंने वो चश्मा पहने है ना ये सज्जन, बाद में क्या होता है देखेंगे, वह धूप का चश्मा लगाए थे। देखो एक सज्जन आकर लेखक से पूछ रहा था ना, आपका धूप का चश्मा भी किसी ने चोरी की है। देखो बच्चों, ये वो सज्जन ने क्या पहना है, धूप का चश्मा पहना है। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे, मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वो मेरा ही था, लेकिन उन्होंने लेकर के धूप का चश्मा को चोरी की है। सज्जन चोरी करके उन्होंने वो चश्मा लगाकर वो सम्मेलन में बैठक में बैठा था। ये पहले दिन ये सज्जन ने धूप का चश्मा नहीं पहना था, लेकिन लेखक के वो चश्मा धूप का चश्मा चोरी करके उन्होंने बैठक में बैठा है। बच्चों, ये लेखक को समझ में आ गया, ये व्यक्ति ने मेरी धूप का चश्मा को चोरी की है। बाद में देखेंगे कहने लगे, आपने चश्मा लगाए नहीं था। ये लोग लेखक से पूछे, वो आपने चश्मा लगाए नहीं था, ನೀವು ಕನ್ನಡಕನೇ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। उसके उत्तर में उन्होंने देता है, लेखक ने उत्तर देता है। देखो बच्चों, वो लेखक है सम्मेलन में ईमानदार कहने वाले सज्जन उनसे पूछ रहा है, ये तो हो चुका, बाद में देखेंगे। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है, पर यहाँ पर वो लेखक ने सत्य को नहीं बताया। धूप का चश्मा टेबल पर रखा था, किसी ने चोरी किया ऐसे उन्होंने नहीं कहा। क्या कहा, ये तो रात है ना, रात में कूलिंग ग्लास को कोई पहनता है क्या, एक कूलिंग ग्लास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पहनाया, ऐसे उत्तर देता है। मैंने कमरे के टेबल पर रख दिया था, मेरे कमरे में टेबल पर है मेरे धूप का चश्मा, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन लेखक को मालूम था, ये सज्जन पहना था ना धूप का चश्मा, ये चश्मा मेरी है। उसके बाद देखेंगे, वह बोले ने सज्जन ने बोले, कोई उठा ले गया होगा, ये टेबल पर रखा है ना, कोई उठा ले गया होगा, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳ। ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ। मैं उन्होंने देख रहा था और वो मेरे चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे।
मैं उन्हें देख रहा था। एक चश्मा को चोरी करके पहनकर वो बैठक में मीटिंग में बैठे थे ना, उसको मैंने देख रहा था, लेकिन उनको शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, बहुत इत्मीनान से बैठे थे। इत्मीनान माने क्या है? ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तीसरे दिन, ये 2 दिन इतना हो गया, तीसरे दिन रात को लौटा। तीसरे दिन गोष्ठियाँ पूरा करके तीसरे दिन रात में अपने कमरे में लेकर वापस आता है, तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंडा भी थी। हरारत मैंने एक वातावरण, एनवायरनमेंट बहुत ठंडा था। हरारत मैंने क्या है? यहाँ पर वातावरण, एनवायरनमेंट ये बहुत ठंडा था। ठंडा मैंने क्या है? कोल्ड था। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकालूं, बिस्तर से कंबल, ये ओढ़ने के कंबल निकाल कर ओढ़ने के लिए उन्होंने कंबल निकाला लो, लेकिन कंबल भी गायब था। 3 चादर गए थे और कंबल भी गायब था। ओढ़ने ಒದ್ದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಗ್ಗುನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। ये सब किसी ने चोरी करके गए, चोरी की थी। इसके बाद क्या होता है देखेंगे। फिर हल्ला हुआ, ये अगल में रहे कमरे में कुछ शोर हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए। स्वागत समिति ईमानदारों के सम्मेलन के स्वागत मंत्री, ये सम्मेलन के प्रेसिडेंट मंत्री वो आए थे। कई कार्यकर्ता वो आए, मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। उसके पीछे कुछ कार्यकर्ता भी थे, मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। स्कोल्ड ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ರು। तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। ये ईमानदार सम्मेलन है, बाहर चोरी की बात कह दी तो कितना बदनामी होगी। उन्होंने डांटा है। कैसे डांट रहे हैं? आप कार्य करते हैं यहाँ, वो आपका ड्यूटी ये यहाँ पर होटल में है, यहाँ पर चोरी होने से ये तो ईमानदार के सम्मेलन है, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಸಭೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನಗಳೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು? ऐसे उन्होंने कार्यकर्ताओं को डांट रहा है। बाहर चोरी की बात फैली तो कितना बदनामी होगी। बदनामी मैंने खेते सुनते खूब ना आएगी। ऐसे कार्यकर्ताओं को ये मंत्री ने, स्वागत समिति के मंत्री ने डांटने लगा। तब उन्होंने उत्तर देता है कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सामान्य डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हमें उन्हें रोक सकते हैं? कार्यकर्ताओं ने कहते हैं, हम क्या करें साहब, ये वो ईमानदार कहलाने वाले सज्जन इधर उधर जाए तो हम क्या करते हैं? ये जाकर क्या क्या करते हैं हम नहीं देखते हैं। ऐसे उन्होंने उत्तर देता है। बच्चों बाद में देखेंगे। मंत्री गुस्से आया, उनके बातें सुनकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध आकर क्या करता है? मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। एक क्रोध में कहता है, मैं यहाँ पर सम्मेलन में पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस से तलाश करवाता हूँ। तलाश मैंने ढूंढना, इंक्वायरी करना, इंक्वायरी कराता हूँ। ऐसे क्रोध में कहता है। तब लेखक उनको समाधान देता है। कैसे? देखो, मैंने समझाया, मैंने लेखक ने समझाया। क्या समझाया? ऐसा हरगिज मत करिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ होगी ही। तब लेखक ने उनको समाधान देता है मंत्री को, ऐसा हरगिज ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा हरगिज मैंने क्या है? काम। ऐसा काम मत कीजिए। ये तो ईमानदारों के सम्मेलन है, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस आना अवमानित है, अपमानकर है, इसलिए आप पुलिस को नहीं बुलाइए यहाँ पर। ऐसे उन्होंने समाधान देता है। गड़बड़ मैंने गाबरी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कहा, एक कार्यकर्ताओं ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे की लगभग डेलीगेट तो किराए लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। एक कार्यकर्ताओं ने एक ने कहा, ओ किसकी तलाश कराएंगे? ये तीसरे दिन है ना, 3 दिन की गोष्ठियां है। ये सब ईमानदारों ने क्या किया है? अपने अपने किराए लेकर, अपने अपने पैसे लेकर, ये क्या क्या चाहिए ये सबको चोरी करके चले गए हैं। वो आधा ईमानदार लोगों ने अपने अपने गांव को चले गए हैं। इसलिए किसको तलाशी करवाएंगे, किसकी ढूंढ करवाएंगे? ईमानदार लोगों को वो आधा के आधा नहीं है। रात को पहने के कपड़े सिरे, ये सब होने के बाद लेखक मुख्य अतिथि है ना, उन्होंने यहाँ पर ही है
रात को पहनने के कपड़े रात्रि हाಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ड्रेस लेखक की परिस्थिति कैसा होता है देखो ये सम्मेलन में बच्चों ये रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबा कर सोया लेकर तो आखिर क्या किया ये रात को पहनने के कपड़े रात्रि हाಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಬಟ್ಟೆನ सिरहाने सिरहाने मने ತಲೆದಿಂಬು सिरहाने के नीचे दबा कर सोया सिरहाने ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆದಿಂಬು ಕೆಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಅವರು शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया आमेले ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು नई चप्पली पहले ही हो गए थे ना नई चप्पली को और शेविंग डिब्बा सभी को क्या किया सिरहाने वो बिस्तर के नीचे दबा कर सोया ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾತಂದರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಲೆನ ಕೆಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ उसी तरह ये लेखक की परिस्थिति हो गई ಅಲ್ವಾ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಬಟ್ಟೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಾ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡಬ್ಬಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ईमानदार ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ सुबह मुझे लौटाना था गोष्ठी 3 दिन की गोष्ठी खत्म हो चुका उन्होंने अपना वो शहर वापस आना था मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया उन लोगों ने सम्मेलन के लोगों ने मंत्री ने उनको पैसा अच्छा पैसा दिया था ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು मैंने सामान बांधा मेरे सामान को सभी को ठीक करके अपने घर वापस आने के लिए तैयारी की मंत्री ने कहा फसाई जी गाड़ी आने में देंगे फसाई जी शंकर फसाई जी गाड़ी बरोद्ರಲ್ಲಿ लेट ಆಗ್ಬೋದು आप चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छी होटल में भोजन हो जाए बन्नी ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಕರೆದ್ರು अब ताला लगा देता है ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ತಾಲ ಅಂದ್ರೇನು ರೂಮ್ ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು लेकिन क्या हो गया ताला मने क्या देखो बच्चों ताला मने क्या ये ताला है ताला लगाने के लिए ताला को ढूंढना है यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर ताला नहीं पर ताला भी गायब था एक कमरे का लगाने के लिए रखा वो ताला ಒಂದು ಕೀನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ताला तक चुरा लिया गजब हो गया एक गजब मने गाबरी ಆಗೋಯ್ತು ಲೇಖಕ್ಕೆ ಯಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಬೀಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा यहाँ नहीं रुकूंगा एक वो गजब हो गए थे ना लेखक मंत्री से कहा मैं नहीं आऊंगा होटल को रिक्शा बुलवाइए ऑटो रिक्शा करेगी गाड़ी नहीं चाहिए ऑटो रिक्शा को बुलाइए मैं ऑटो में स्टेशन को जाऊंगा स्टेशन से मैं मेरे शहर को जाऊंगा ऐसे उत्तर देता है बाद में देखो क्या होता है मंत्री हैरान थे मंत्री को बहुत आश्चर्य हो गया क्या हुआ लेखक को क्यों ऐसे बात कर रहा है यहाँ पर ठहरने के लिए तैयार नहीं थे क्यों ऐसे सोचता है ऐसी भी नाराजगी है नाराजगी मैंने क्रोध लेखक को ऐसी क्रोध क्यों आया ऐसे मंत्री को आश्चर्य हुआ इसे देखकर बाद में देखेंगे मैंने कहा नाराजगी कतई नहीं नाराजगी मैंने क्रोध मुझे नहीं है बात यह है कि चीजें तो सब चुरा ली गई होगी मेरे चीज ये पहले चप्पल हो गया चादर हो गया कंबल चोरी हो गया उसके बाद कमरे की ताला भी चोरी हो गया सभी चोरी हो गया इसलिए ये मेरे सभी चीजों को चुरा लिया है ताला तक चोरी में चल गया अब मैं बचाऊं मैं अकेले बचाऊं ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा ईमानदार कहलाने वो लोग है ना मैं ठहरे तो मुझे भी वो किडनैप करके ले जाएगा इसलिए डर से मैं जाना चाहता हूँ ऐसे उत्तर देता है लेकर देखो बच्चों यहाँ पर इतना ही है एक पाठ में लेखक हमें क्या समझाया है ये देश में कोई ईमानदार व्यक्तियां नहीं है ईमान वो भगवान ने बुरा और अच्छा ही दोनों गुणों के साथ मानव को सृष्टि किया है इसलिए एक पाठ में ईमानदार प्रामाणिक ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು बेईमानी करने वालों के लोगों के यहाँ पर परिचय दिखा रहे हैं बच्चों ओके जय श्री गुरुदेव बच्चों।